पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था और वहीं एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। खुले आसमान में उड़ना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। हर सुबह वो दरख्तों की चोटियों के ऊपर से गुजरकर उड़ती, हवा को अपना साथी समझती और बादलों को अपना घर। उसका दिल हमेशा खुशी से भरा रहता था। मगर एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर सियाह बादल छा गए, बिजली चमकी, बादल गुरजे और तेज हवाओं ने हर तरफ अफरा तफरी फैला दी। चिड़िया ने तूफान के बीच उड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा का जोर इतना ज्यादा था कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ उछलती रही और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ी। होश आया तो उसके पर बुरी तरह जख्मी थे। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन पर जवाब दे चुके थे, कमजोर, टूटे हुए, बिल्कुल बेबस। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते बीत गए। वो अकेली एक पेड़ के नीचे दुबकी बैठी रहती और दूसरी चिड़ियों को आसमान में उड़ते देखती रहती। आहिस्ता से बड़बड़ाई, मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया था? मेरे पर ही क्यों चले गए? गम से उसका दिल बोझल हो गया। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। इसी दौरान एक सुबह एक नरम दिल बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने चिड़िया को यूं चुपचाप बैठे देखा और नरमी से पूछा, नन्ही सी जान, इतनी अफसुर्दा क्यों हो? चिड़िया ने भराई हुई आवाज में कहा, मैं कभी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती थी, अब तो खुद को उठाना भी मुश्किल है। मेरी जिंदगी बेमानी हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और आराम से बोले, तो फिर चलना शुरू करो। चिड़िया चूक गई। चलना? मैं तो एक परिंदा हूं, परिंदे चलते थोड़ी हैं। बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, जब एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। और वो आगे बढ़ गए। चिड़िया सारा दिन इन्हीं बातों पर गौर करती रही। समझ तो कुछ ना आया, मगर उनके अल्फाज दिल में उतर गए। उसी रात सितारों भरे आसमान के नीचे वो आहिस्ता से बोली, शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह उसने पहला छोटा सा कदम रखा। दर्द भी था, थकन भी, लेकिन वो रोज थोड़ा थोड़ा चलती रही। चलते चलते उसे बहुत सी नई चीजें दिखाई दी। पत्थरों के बीच उगते नन्हे फूल, चींटियां जो खुद से दोगुना वजन उठाती थीं, चूहे, कछुए, मेंढक, जमीन पर बिखरे बीज जो उसने आसमान से कभी नहीं देखे थे। जितना वो चलती उतना सीखती जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने कदमों की हल्की सी चाप अच्छी लगने लगी। ठंडी हवा का लम्स, दरख्तों का साया, सब कुछ नया, सब कुछ खूबसूरत। अब वो क्यों में कहना भूल चुकी थी। वो दिल ही दिल में कहती, शुक्रिया ए खुदा। हफ्ते गुजर गए। एक दिन उसे अपने परों में हल्की सी हरारत महसूस हुई। उसने आहिस्ता से उन्हें फैलाया। अब दर्द नहीं था। उसने पर फड़फड़ाए, एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर वो उड़ने लगी। आसमान उसे पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ लगा। ज्यादा रोशन, ज्यादा पुरसुकून, ज्यादा अपना सा। इसी रास्ते पर उसे वही बुजुर्ग दोबारा मिले। वो नीचे उतरी, सर झुकाया और बोली, शुक्रिया, आप ठीक कहते थे, आज आसमान वाकई नया लग रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोला, आसमान उन्हीं को मिलता है जो पहले जमीन की कदर करना सीखते हैं। तुमने पर इसलिए खोए ताकि तुम चलना सीख सको, और चलने ने तुम्हें दोबारा उड़ना सिखा दिया। चिड़िया समझ चुकी थी, उसका दर्द कोई सजा नहीं, बल्कि एक सबक था। आहिस्ता चलने का, देखने का, महसूस करने का और आगे बढ़ने का। उस दिन के बाद वो कभी गिरने से नहीं डरी। उसे मालूम था कि चाहे पर हूं या ना हूं, कदम ब कदम आगे बढ़ना हमेशा मुमकिन है।